हल्द्वानी में इस वक्त 1,500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात हैं। सेंसिटिव इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे। इसके अलावा उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम आला अफसरों ने भी मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। पुलिस के घायल जवानों से मिले। कल मजहब के नाम पर दंगा करने वालों ने हल्द्वानी के बंदभूलपुरा में जो आग लगाई थी, उसका धुआं अभी भी उठ रहा है। कल हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों पुलिस वालों को चोट लगी। 4 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। हालांकि हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन अब पुलिस उन लोगों की पहचान कर रही है जिन लोगों ने भीड़ को भड़काया, अफवाहें फैलाई, पुलिस पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया, पुलिस की गाड़ियों का आग लगाई, पथराव किया। आज अफसरों ने सबूतों के साथ ये बताया कि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करके किया गया। उन्होंने साबित कर दिया कि पुलिस पर हमले की प्लानिंग पहले से की गई थी। 1 हफ्ते तक पत्थर और आगजनी के सामान इकट्ठा किए गए थे। अब पुलिस दंगे की साजिश रचने वालों की पहचान करके उन्हें पकड़ रही है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि दंगा करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत केस दर्ज होगा। हल्द्वानी में आज पूरे शहर में सन्नाटा था। सिर्फ पुलिस के जवानों की बूटों की आवाजें सुनाई दे रही थी। गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। सुबह से ही पुलिस फोर्स ने सेंसिटिव इलाकों में फ्लैग मार्च किया। जिन इलाकों से पुलिस आज गुजर रही थी, कल शाम इन्हीं सड़कों पर चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी, आग लगी थी। कल जो आग लगाई गई थी उसके शोले आज भी सुलगते दिखाई दिए। पुलिस वालों ने तमाम इलाकों में आग को बुझाया। पुलिस स्टेशन पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। सारे रिकॉर्ड और सारे कंप्यूटर जल गए हैं। सड़कों पर पुलिस की जाती हुई गाड़ियां और जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। हल्द्वानी पुलिस ने आज शहर में हालात पर काबू पाने में काफ़ी फोर्स लगाई, जबकि पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी अब इस साजिश के सबूत खोजने में लगे हैं। क्योंकि हल्द्वानी नैनीताल जिले में आता है, इसलिए नैनीताल की डीएम और एसपी ने पिछले 15 दिन के वीडियोस खंगाले, एक एक फ्रेम देखा और फिर सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कल क्या हुआ था। वीडियो फुटेज की जांच से क्लियर हो गया कि हल्द्वानी के बंदभूलपुरा इलाके में पुलिस पर हमले की प्लानिंग 30 जनवरी के बाद शुरू हुई। गैर कानूनी मदरसे पर बुलडोजर का आदेश अदालत का था। प्रशासन ने पहले से नोटिस सर्व किए थे। प्रॉपर्टी को 3 दिन के भीतर खाली करने को कहा गया था। इसलिए दंगा करने वालों को पता था कि एक्शन 3 दिन बाद होगा, बुलडोजर चलेगा। इसलिए कार्रवाई के वक्त पुलिस और प्रशासन को घेरकर हमले की साजिश रची गई। घरों के छत पर पहले से पत्थर काफी तादाद में इकट्ठा किए गए। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने आज 30 जनवरी का वीडियो दिखाया। 30 जनवरी को ही बंदभूलपुरा में सरकारी जमीन पर एनक्रोचमेंट करने वालों को नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ दें। 30 जनवरी की एरियल फुटेज में बंदभूलपुरा के किसी भी घर की छत पर पत्थर रखे नहीं दिखाई दे रहे। किसी भी प्रकार के 30 तारीख के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने 8 फरवरी को यानी कल एक्शन शुरू किया। उस एक्शन से कुछ घंटे पहले की तस्वीरों में बंदभूलपुरा इलाके में सब कुछ नॉर्मल था। कहीं कोई तनाव नहीं था। बुलडोजर मौके पर पहुंच गया, पुलिस फोर्स पहुंच गई, अफसर पहुंच गए। उस वक्त तक सब शांत था। किसी ने चू तक नहीं की। दुकानें खुली थी, लोग खरीदारी कर रहे थे, ट्रैफिक भी नॉर्मल था। लेकिन बुलडोजर ने काम करना शुरू किया। इसी दौरान गलियों में हजारों लोगों की भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हुई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग सीधे उस तरफ नहीं गए जहां इलीगल मदरसे को गिराया जा रहा था। पहले भीड़ को इकट्ठा किया गया। पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस से भी शुरू किया गया। इसके बाद साइलेंट तरीके से पहले पुलिस को चारों तरफ से घेरा गया। पुलिस और अफसरों के उस इलाके से निकलने के रास्ते बंद किए गए। इसके बाद भीड़ ने घेरा बनाकर पुलिस पर हमला किया। बंदभूलपुरा थाने पर अटैक किया, पेट्रोल बम फेंके और पुलिस वालों पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस वाले इलाके की गलियों से अनजान थे, इसलिए
पहले उन्होंने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दंगाई हजारों की संख्या में थे। पत्थरबाजी सीधे सामने से हो रही थी, घर की छतों और खिड़कियों से भी पत्थर बरसाए जा रहे थे और दंगाई जगह जगह आग लगा रहे थे। फोर्स कम थी, पुलिस वालों की संख्या कम थी, इसलिए पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ा। जब थाने पर पेट्रोल बम इसके बाद डीएम वंदना सिंह ने जो वीडियो दिखाया उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सड़कों पर पत्थर बिछे हैं और वहां मौजूद दंगाई पुलिस वालों पर लगातार पत्थर चला रहे थे। कोई पत्थर छतों पर नहीं थे, तो ये अचानक 4-5 डेज 6 डेज के अंदर, जबकि पूरी लीगल प्रक्रिया चल। डीएम ने कहा जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस की गाड़ियां जला दी गई। इसके बाद पुलिस वालों को निशाना बनाया गया और पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने, किसी पुलिस फोर्स ने इस मौत को प्रोवोक करने की कोशिश करी कि आप गाड़ियां चलाइए। ये आपका बनभूलपुरा के पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विदिन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। हल्द्वानी में दंगाइयों का निशाना बने कई पुलिस वाले इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। किसी का सिर फट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, कोई जल गया है। घायलों में ज्यादातर महिला पुलिसकर्मी हैं। सबने बताया भीड़ ने गलियों के रास्ते बंद कर दिए थे, सामने से हमला किया जा रहा था और घरों के ऊपर से भी पत्थरों की बारिश हो रही थी। पुलिस वालों ने कहा अगर जवानों ने हेलमेट और दूसरे बॉडी गियर न पहने हुए होते तो कई दर्जनों पुलिस वालों की मौत हो जाती। जैसे जैसे ध्वस्तीकरण हुआ, अंधेरा हुआ, तो चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया। घेरने के बाद पथराव चालू कर दिया, कहीं आग जला के रोड होल्ड अप कर ली और जाने का मौका नहीं दिया, बसने का मौका नहीं दिया। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उकसाया गया है, तमाम चीजें। क्या सिचुएशन क्या थी? ना, उकसाया नहीं गया। जो ध्वस्तीकरण के लिए वो लोग शुरू से ही पथराव कर रहे थे। पुलिस तो बस उनको पीछे हटा रही थी। जब हम वापसी ले रहे थे तब तो उनके साथ बच्चे भी मार रहे थे पत्थर, लड़कियां भी मार रही थी। जब हम 6 बजे, जितना भी टाइम था, खैर टाइम तो हमने नहीं देखा, होने लगा था मेरा था उस समय, लेकिन उस समय जो खिड़कियों से पत्थर आ रहे थे ना, वो बच्चे और लड़कियां भी मार रही थी पत्थर, लड़के भी थे उस समय। मौके पर तो पहले पथराव शुरू से हो गया, 1 घंटा करीब चला, जितनी देर जैसे भी चले पथराव चलता रहा वहाँ। जैसे पुलिस रिटर्न हुई ना वहाँ से, फिर हमें गली कूचों में घेर लिया गया। अच्छा। गली कूचों में सब जगह ऊपर से छतों से पत्थर आ रहे थे, आगे जा रहे थे तो आगे से पत्थर आ रहे थे, कोई निकलने का हमारा साधन था ही नहीं। पत्थर पता नहीं कितने लगे, कुछ हमें तो गिनती नहीं है पत्थरों की। हेलमेट सर में तो बहुत ही ज्यादा लगे। अच्छा, हेलमेट लगाया हुआ था? हेलमेट हमने लगाया, पूरी हमारी सेफ्टी थी, इसलिए हम बचे हैं। सामने से ही आ रहे थे पत्थर और ऊपर से, मतलब जहाँ से भी हो रहा था, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था वहाँ। हेलमेट ना होता और सुरक्षा ना होता, हेलमेट नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते आज। हेलमेट की वजह से हमारे सिर में, हेलमेट की वजह से बच गए, और हाथों में और शरीर में बॉडी प्रोटेक्टर था। हेलमेट बॉडी प्रोटेक्टर की वजह से हम यहाँ पहुंचे और निकलने का कोई रास्ता नहीं था वहाँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इन घायल पुलिस वालों से मुलाकात की, उनका हाल पूछा। इसके बाद वहां की लोकल पब्लिक से भी मिले और साफ साफ कहा जिन लोगों ने हल्द्वानी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जिन्होंने शहर में आग लगाई, पुलिस को निशाना बनाया, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको
जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। इतना सारा जो हथियार यहाँ पर था, इस प्रकार से वहाँ पर मारपीट के सामान इकट्ठे किए गए थे, वो सब जांच के विषय हैं। इन सब की जांच होगी और जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। हल्द्वानी में जो हुआ वो अचरज में डालने वाला है, परेशान करने वाला है। सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, वहां 2-4 कमरे बना दिए गए। जब प्रशासन ने नोटिस भेजा तो इलीगल स्ट्रक्चर को मदरसा और मस्जिद बताकर उसे मजहब से जोड़ दिया गया। मुसलमानों को यह कहकर भड़काया गया कि सरकार मस्जिद को तोड़ना चाहती है। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बनी बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया। जिन लोगों का कब्जा था उन्हें नोटिस देकर बिल्डिंग खाली करने के लिए वक्त दिया गया और इस वक्त का इस्तेमाल दंगाइयों ने लोगों को मजहब के नाम पर भड़काने और उकसाने के लिए किया। यह अच्छी बात है कि प्रशासन ने सारे सबूत जुटा लिए हैं, वीडियो फुटेज है। अब उन लोगों की पहचान की जा रही है जो दंगों में शामिल थे, जो अफवाहें फैलाने में एक्टिव थे। सरकार का दावा है कि जल्दी ही से जल्दी सारे दंगाई सलाखों के पीछे होंगे और उनकी संपत्ति को बेचकर सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी।